दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटी हो तो ऐसी। आज शर्मा जी के घर में बड़ी रौनक थी। उनकी इकलौती बेटी ममता की शादी जो होनी थी। बहुत से मेहमानों से घर भरा हुआ था। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। खुशियों का दौर था। शर्मा जी बड़े व्यस्त थे। फेरे हो रहे थे। बेटी की विदाई के बारे में सोच सोच कर ही शर्मा दंपत्ति का दिल दुख जाता था। शर्मा जी की पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शर्मा जी भी थोड़ी थोड़ी देर में आंसू पोंछ लेते थे। फेरे हो गए, सभी दावत में व्यस्त हो गए। शर्मा जी बात बात में अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। दोनों में कभी भी एक बात पर एक मत नहीं हो पाता था। पार्टी में शर्मा जी हर किसी से बस यही कह रहे थे कि आज उनकी बिटिया के जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वो एक राजकुमार जैसे इंसान से शादी कर रही है जो उसे राजकुमारी की ही तरह रखेगा। ममता बहुत खुश थी। बस उसके मन में एक ही उदासी थी कि उसे अब ये पीहर का घर छोड़कर जाना होगा। उसे पता है कि उसके पिताजी की वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो कैसे उसके बिना रह पाएंगे, बस यही सोच उसके मन में चल रही थी। एक और बात थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो थी उसके माता पिता का आपस में बार बार हर दूसरी तीसरी बात में लड़ना। वो सोच रही थी और फिर उसके मन में एक विचार आया। दावत करीब ख़त्म होने पर थी। थोड़ी देर में ही विदाई की रस्म थी। ममता स्टेज पर पहुंची और उसने माइक पर सबको संबोधन करना शुरू किया। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। मेरे पिताजी और माताजी का आप सभी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेले ही हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे पिता से और सभी लड़कियों के पिताओं से। आप हम लड़कियों को बड़े प्यार से पालते हैं और शादी करते समय यही चाहते हैं कि हमें पति के रूप में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें राजकुमारी की तरह रखे और एक ऐसी ज़िंदगी दे जो परिकथाओं जैसी हो। सब शांत हो गए। सभी ध्यान से ममता की बातें सुन रहे थे। ममता ने आगे कहा, आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि क्या आपने जिस लड़की से ब्याह किया है उसे क्या आपने राजकुमारी की तरह रखा? क्या उसे परी कथा जैसा जीवन दिया? उसके साथ लड़ने झगड़ने में जीवन गुजारने के अलावा क्या आपने उसे वो सारी खुशियाँ दी जिसकी कल्पना उसके पिता ने आपके साथ उनकी शादी करवाते वक्त की थी? या जैसे मेरे पिता इस वक्त मेरे लिए कर रहे हैं या दूसरे पिता अपनी बेटियों के लिए करेंगे? हाल में सन्नाटा छा गया। ममता की माँ की आंखें मानो बारिश बरसा रही थी। हाल में मौजूद कई स्त्रियाँ रो रही थी। पुरुष चुप थे। शर्मा जी का सर झुक सा गया था। ममता ने फिर से कहा, अब भी समय है। मेरे जाने के बाद या आपकी बेटियों की विदाई के बाद आप उस औरत के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपनी बेटी के साथ उसके पति या ससुराल के द्वारा होते देखना चाहते हैं। इससे उन औरतों को उनका खोया हुआ मान मिलेगा। उनके पिता के चेहरों पर खुशी आएगी और आप सभी को जीने का एक नया सहारा मिलेगा। बस मेरी इतनी सी ही बात मान लीजिए। यही मेरी सच्ची विदाई होगी। ये कहकर ममता नीचे आ गई। उसकी माँ और पिता ने उसे गले लगा लिया। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। एक बेटी ने अपना हक अदा कर दिया था। दोस्तों, मैंने आपको यह दिल को छू लेने वाली प्यारी सी कहानी सुनाकर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, है ना।
इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। अरे अरे रुको, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो मेरा नाम है कहानी मैडम। आप भी अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और यह भी बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय बाय। थैंक यू। आपकी कहानी मैडम।